हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू कंप्लीट पीआर यादव बुक इन 10 डेज़। तो भाई पीआर यादव बुक आपने अगर बाय की है या फिर बाय करने वाले हो तो आप सभी ने उसको कैसे कंप्लीट करना है, कैसे स्टडी करनी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों में आपने कैसे कंप्लीट करनी है इस बुक को, इसके रिगार्डिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो। आपको अगर नर्सिंग एग्ज़ाम्स की आप अगर प्रेपरेशन कर रहे हो तो आप सभी को नर्सिंग एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट्स रहेंगी, जो भी वैकेंसीज अनाउंस की जाएंगी, आप सभी को सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी अपडेट। सो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना। तो बात कर लेते हैं हाउ टू कंप्लीट पीआर यादव बुक। तो आप सभी को अगर ने आपको पीआर यादव बुक के रिगार्डिंग अभी तक कुछ नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि पीआर यादव बुक के बेसिकली जो 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में जो बेसिकली जो रहता है थ्योरी पार्ट वो रहता है, सारा का सारा थ्योरी रहता है। एंड जो वॉल्यूम 2 है इसमें बेसिकली जो सब कुछ जो एमसीक्यूज़ रहते हैं, ओनली एमसीक्यूज़ जो है होते हैं वो वॉल्यूम 2 में होते हैं। एंड वॉल्यूम 1 में जो थ्योरी पार्ट रहता है। तो अगर आप दोनों बुक्स को बाय करने की सोच रहे हो तो भाई आप बाय कर सकते हो। इसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत अच्छी बुक्स हैं ये दोनों बुक्स। अगर आप चाहे सीएचओ का एग्ज़ाम देने वाले हो, चाहे नॉर्सेट का एग्ज़ाम देने वाले हो, तो भाई दोनों बुक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं आप सभी के लिए। तो आप सभी इन दोनों बुक्स को बाय कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं हमने पीआर यादव जो वॉल्यूम 2 है उसको 10 दिन में कैसे कंप्लीट करना है। तो इसमें वॉल्यूम 2 अगर आपके पास बुक नहीं है ना तो मैं बेसिकली आप सभी को यही एडवाइस दूंगा कि आप सभी इस बुक को तो पक्का बाय कर लेना, क्योंकि इस बुक में जो बेसिकली जो एमसीक्यूज़ आ जाते हैं सारे के सारे जितने भी ओल्ड पेपर्स होते हैं ना, नॉर्सेट से लेकर सीएचओ के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एसजीपीजीआई का हो गया, पीजीआई का हो गया, जीएमसीएच का हो गया, जितने भी नर्सिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसके जो ओल्ड पेपर्स होते हैं ना, सारे के सारे ओल्ड पेपर्स के जितने भी एमसीक्यूज़ आते हैं तो सभी आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। सो आपकी इससे बहुत अच्छी प्रेपरेशन हो सकती है आपकी। अगर आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपकी इस बुक से आपकी बहुत बढ़िया आपकी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड आप सभी को मैं यही एडवाइस दूंगा, अगर आपने बाय नहीं किया, आप अगर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने वाले हो तो आप इस बुक को पक्का बाय करना। इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना, वहाँ पर आप सभी को जो लिंक है वो मिल जाएगा। एंड इस बुक का जो बेसिकली जो प्राइस रहता है, आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अमेज़ॉन का लिंक मिलेगा, वहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे तो बेसिकली इसका जो प्राइस है वो 600 के अराउंड आप सभी को ये बुक पड़ेगी। तो आप सभी इस बुक को ख़रीद लेना, क्योंकि इस बुक में काफ़ी ज़्यादा आप सभी को हेल्पफुल होने वाली है। इसमें जो आपकी जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है, आपको ये भी पता चल जाए कि जो ओल्ड पेपर्स आते हैं एंड उसमें कैसे जो एमसीक्यूज़ आते हैं हर साल जो एग्ज़ाम्स में, उससे भी आप सभी को पता लग जाएगा कि एग्ज़ाम पेपर कैसे बनकर आता है। तो आप सभी इस बुक को तो पक्का बाय कर लेना, एक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बुक रहने वाली है। और बात कर लेते हैं कि इस बुक में जो बेसिकली आप सभी को जो एमसीक्यूज़ मिलने वाले हैं वो टोटल आपको एमसीक्यूज़ मिलने वाले हैं 10,000 के जो अराउंड जो आप सभी को एमसीक्यूज़ मिलेंगे पीआर यादव वॉल्यूम 2 में। मैंने ये बुक बाय की हुई है एंड मैंने भी इससे ही जो प्रेपरेशन की थी जब मैंने नॉर्सेट का एग्ज़ाम दिया, सीएचओ का भी मैंने दिया एंड सभी एग्ज़ाम्स मैंने क्रैक किए हैं। एंड ओनली मैंने ये बुक एक बाय की थी एंड एक टारगेट हाइव बाय की थी। तो आप सभी ने अगर पीआर यादव बाय करने वाले हो तो भाई आप बाय कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है। एंड वॉल्यूम 2 की बात कर लें तो भाई 10,000 के अराउंड आप सभी को जो एमसीक्यूज़ मिलेंगे इसमें जो पीआर यादव वॉल्यूम 2 में। एंड वो 10,000 एमसीक्यूज़ को आपने कैसे 10 दिनों में पढ़ना है मैं आपको उसके रिगार्डिंग भी बता दूंगा। तो जो टोटल पेजेस रहते हैं इस बुक में वो अराउंड एट 900 के अराउंड जो टोटल पेजेस रहते हैं पीआर यादव बुक में, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जो वॉल्यूम 2 की मैं बात कर रहा हूं उसमें जो 900 के अराउंड आप सभी को जो पेजेस मिलेंगे एंड उन पेजेस को आपने 10 दिनों में कैसे पढ़ना है। मैंने भी जो 10 दिनों में ही ये बुक कंप्लीट की थी, ठीक है। जब मैंने पहली बार ये बुक बाय की थी तो मैंने जब प्रेपरेशन स्टार्ट की तो मैंने ओनली एंड ओनली 10 दिनों में ये पूरी की पूरी जो वॉल्यूम 2 है उसको कंप्लीट कर दिया था। हर एक एमसीक्यूज़ को मैंने पढ़ लिया था। तो आप सभी भी कैसे पढ़ोगे, तो मैंने जो अपना स्टडी जो मैंने स्केड्यूल रखा था तो वो रखा था कि मैंने हर दिन में जो है ना वो मैंने 100 पेजेस पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप अगर ऐसे कर पढ़ते हो ना तो आपके 100% आपके 10 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। आपने जो 100 पेजेस का आपने डेली
डेली का जो स्केड्यूल रखना है कि चाहे कुछ हो जाए मैंने 100 पेजेस पढ़ने ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो आप सभी फिर तो आपको पता ही होगा कि 900 के अराउंड पेजेस हैं, तो आप 10 दिनों के अराउंड जो इस बुक को कंप्लीट कर सकते हो। अगर आप 90 पेजेस भी पढ़ो तो फिर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा 10 दिनों में। तो बेसिकली जो मैंने किया था वो मैंने 100 पेजेस का रखा था, ठीक है। आप सभी को भी मैं बता दूं कि आप सभी ने भी जो 100 पेजेस का जो डेली का स्केड्यूल बनाना है, ठीक है, तो आपने 100 पेजेस आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं दिन में इस बुक के, ठीक है। तो फिर ही आपका जो ईजिली जो आप इसको कवर अप कर सकते हो विद इन 10 डेज़। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बुक रही है, मेरे पास भी ये बुक अभी तक पड़ी हुई है एंड आप सभी भी इसको बाय कर सकते हो। इस बुक से आपके बहुत सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे। आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा कि इस बुक में कौन कौन से आप सभी को जो MCQs देखने को मिलेंगे। एक तो एम्स के हो गए, नॉर्सेट के हो गए, DSSBO के हो गए एंड PGI के, SGPGI के, ESI के, तो सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको मैं ये भी बता दूं, जब आप MCQs की प्रैक्टिस कर रहे होगे, ठीक है, आपने MCQs की प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपने साथ में अपनी एक जो अलग से आपने एक नोटबुक जरूर आपने लगवानी है, ठीक है। आपने एक नोटबुक बाय कर लेनी है। तो उस नोटबुक में अगर आपको कोई भी MCQ टफ लगता है या फिर आप उस MCQ को बार बार भूल जाते हो, आप उसको रॉन्ग कर रहे हो, नेगेटिव मार्किंग, आप सभी को पता होगा एग्जाम्स, कई एग्जाम्स ऐसे होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो आप उन जो आपके MCQs जो गलत हो रहे हैं, आप रॉन्ग कर रहे हो, तो उन MCQs को आप अपने नोट्स भी बना सकते हो। मैंने भी जब मैंने एग्ज़ाम की प्रेपरेशन स्टार्ट की थी इस बुक से, तो जो MCQs मुझे टफ लग रहे थे, मुझे नहीं समझ लग रहे थे या फिर मैं बार बार बोल रहा था, तो उस MCQs को मैंने अपने नोट्स में लिख लिया था। आप भी कोई एक बुक बाय कर लेना, तो उसमें अपने जो बेसिकली आपने अपने नोट्स भी बनाने हैं साथ ही साथ। इस बुक से अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है तो आपने नोट्स भी साथ ही साथ आपने जो रेडी करते जाना है। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बुक रहने वाली है आप सभी के लिए। तो मैं आपको बता दूं, आपने अगर 10 दिन में आपने कंप्लीट करनी है तो भाई आप सभी ने 100 पेजेस तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो आगे बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले, नर्सिंग एग्जाम्स होने वाले हैं, तो उसके लिए ये बेस्ट बुक रहने वाली है MCQ प्रैक्टिस के लिए। बेसिकली मैं MCQ प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। अगर आप MCQs की प्रैक्टिस करने वाले हो तो इसमें आपको ओनली MCQs मिलेंगे, कोई थ्योरी पार्ट नहीं मिलेगा। बेसिकली इसमें साथ ही साथ कुछ रैशनल्स देखने को मिल सकते हैं आपको, लेकिन जो थ्योरी पार्ट, जो मेन थ्योरी पार्ट है वो इस बुक में आपको नहीं मिलेगा। ओनली MCQs आपको देखने को मिलेंगे इस बुक में एंड 600 के अराउंड इस बुक का प्राइस रहने वाला है। एंड अगर आप इसको बाय करने वाले हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप बाय कर लेना। एंड बात कर लेते हैं वॉल्यूम 1 के। तो वॉल्यूम 1 की बात कर लें तो भाई वॉल्यूम 1 में जो आपको बेसिकली जो थ्योरी पार्ट मिलने वाला है, तो आपकी थ्योरी जो है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी इस बुक से भी एंड आप किसी भी नर्सिंग एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। आपको बेसिकली अगर आप कोई थ्योरी की बुक बाय करने वाले हो तो आप इस बुक को भी बाय कर सकते हो। ये ईजी बुक है, बाकी सारी बुक्स के रिगार्डिंग तो काफ़ी ज़्यादा ईजी बुक है। तो इसका भी आप सभी को लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड ये भी बुक भी आपको 600 के अराउंड जो पड़ जाएगी। एंड बात कर लेते हैं, अगर आपने दोनों बुक्स को बाय करना है तो दोनों बुक्स आपको 1000 के अराउंड आपको मिल जाएंगी। आप सभी को लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड 1000 के अराउंड आप सभी को, अगर ये दोनों बुक्स आप कॉम्बो में बाय करते हो तो 1000 के अराउंड आप सभी को पड़ जाएंगी। मैं आपको यही एडवाइस दूंगा, अगर आप ये दोनों बुक्स बाय करने वाले हो एंड नर्सिंग एग्जाम्स की प्रैक्टिस करने वाले हो तो आप सभी ने जो वॉल्यूम 1 भी बाय कर लेना है एंड वॉल्यूम 2 भी बाय कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास कोई थ्योरी बुक है, जैसे कि मैंने सबसे पहले टारगेट हाई बाय की थी, तो भाई टारगेट हाई से मैंने थ्योरी पढ़ी थी एंड टारगेट हाई कंप्लीट करने के बाद मैंने ये PR यादव वॉल्यूम 2 बाय किया था। मैंने वॉल्यूम 1 बाय नहीं किया, ओनली 2 बाय किया था क्योंकि मुझे MCQs की प्रैक्टिस करनी थी। तो मैंने वॉल्यूम 2 से जो MCQs की प्रैक्टिस की थी। तो आप सभी भी अगर आपके पास जो टारगेट हाई है या फिर और कोई थ्योरी की बुक है तो आप सभी वॉल्यूम 1 को मत बाय करना, आप वॉल्यूम 2 को बाय कर लेना, क्योंकि आपने MCQs अगर प्रैक्टिस करनी है तो वॉल्यूम 2 को बाय करना। लेकिन अगर आपने कोई बुक बाय नहीं की, आपके पास थ्योरी भी नहीं है, तो आप वॉल्यूम 1 को भी बाय कर लेना एंड वॉल्यूम 2 को भी बाय कर लेना। वॉल्यूम 1 से आपने कैसे प्रेपरेशन करनी है, आपने कोई भी सब्जेक्ट चूज कर लेना है, साथ ही साथ आपने उस सब्जेक्ट के जो नोट्स बनाने हैं। जितना टाइम आप नोट्स अपने खुद के नहीं बनाते ना, तब तक आपका जो एग्जाम नहीं क्रैक होने वाला। आप साथ ही साथ अपने जो नोट्स भी आपने बनाने हैं एंड साथ ही साथ जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हो तो उस सब्जेक्ट
के इस बुक में से आपने MCQs भी साथ ही साथ कंप्लीट करते जाना है। तो ऐसे ही आप इन दोनों बुक्स को जो अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके सभी जो नर्सिंग के एग्ज़ाम्स हैं, आप सभी नर्सिंग एग्ज़ाम्स को क्रैक कर सकते हो। बाकी मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की प्रेपरेशन करने वाले हो तो भाई टाइम देना पड़ता है। ये नहीं कि आपने एक बुक को आपने बाय किया एंड उसको आप 10 दिन पढ़ रहे हो या फिर 20 दिन पढ़ रहे हो तो एंड आप सोच रहे हो कि हम नॉर्सेट क्लियर कर लेंगे। तो भाई ऐसे नॉर्सेट क्लियर नहीं होता। अगर आपने नॉर्सेट एम्स का अगर हॉस्पिटल ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप सभी को जो 6 to 7 मंथ्स की प्रेपरेशन लग जाती है नॉर्सेट को क्रैक करने के लिए। तो उसके लिए आपकी जो थ्योरी पोर्शन अच्छा होना चाहिए एंड आपके जो MCQs हैं उसको भी आपकी जो प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। तो आपने अगर प्रेपरेशन करनी है तो भाई नॉर्सेट के एग्ज़ाम की तो उसके लिए भी ये बेस्ट बुक्स हैं। आप इन बुक्स में से अच्छे से प्रेपरेशन कर लेना। एंड अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हो एंड इस बुक को आप बाय कर सकते हो। दोनों बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अमेज़ॉन का लिंक है, आप सभी उसको क्लिक कर अमेज़ॉन की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। एंड किस बुक को भी आपने अगर वॉल्यूम 1 को बाय करना है वो बाय कर सकते हो एंड वॉल्यूम 2 को बाय करना है वो भी बाय कर सकते हो। तो दोनों बुक्स का जो मैंने लिंक दिया हुआ है, अगर आप इंडिविजुअली बाय करते हो तो ये दोनों बुक्स आपको 600 की पड़ेंगी एंड अगर आप दोनों को कॉम्बो में बाय करते हो तो आपको 1000 के अराउंड ये दोनों बुक्स पड़ जाएंगी। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक्स हैं, आप सभी इससे अच्छे से प्रेपरेशन कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। एंड यहाँ पर आपको एक वीडियो शो हो रही होगी कैसे मैंने 2 बुक्स को पढ़कर नॉर्सेट का एग्ज़ाम क्रैक किया एंड आप इसको देख लीजिए। एंड यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो शो हो रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।